अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है उसमें सबसे पहला और सबसे फेमस है कार्बन डेटिंग। नाउ कार्बन डेटिंग का क्या मतलब है? तो कार्बन डेटिंग यूज होता है, मतलब इसका जो आइसोटोप है कार्बन का आइसोटोप वो यूज होता है, इज यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एज ऑफ organic materials like animal fossil, एनिमल फॉसिल्स और वुडन लॉग, उनमें कार्बन रहता है ना। तो अगर हम जैसे मेरा एनिमल फॉसिल है, अगर उसमें हम कार्बन 14 का कंसंट्रेशन पता लगा ले, मतलब, तो फिर हमें वो टाइम पता चल सकता है जब से वो हुआ है। तो मतलब एक तरीके से हम, हमारा जैसे कोई भी एनिमल है उसका एज कितना है, कोई भी ट्री है उसका एज कितना है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? कार्बन डेटिंग से। ठीक है। तो इस, अब इसमें करते कैसे हैं? हम्म। सबसे पहले तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है C14, हम उसको देखते हैं। तो मेरा जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है और मेरे पास ये प्रोड्यूस करता है, और साथ में एक प्रोटॉन भी, और ये होता है रेडियो एक्टिव। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो हाफ लाइफ है वो 5770 होता है, वैसे लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में। अब देखो इसमें प्रोसेस कैसे होता है। तो ये तुम्हारा जो है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन अपर एटमॉस्फेयर, है ना, अपर एटमॉस्फेयर में होता है। हम्म। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C14 जो है डिफर्स इनटू, नॉट डिफर्स इनटू, C14 गेट्स अब्जॉर्ब, ये क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है इनटू प्लांट्स, प्लांट्स में अब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों अब्जॉर्ब हो जाता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसकी वजह से ये अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, टू ए सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। हम्म। ठीक है। ऑल्सो इट इज रिटेन्ड, एनिमल्स में भी रिटेन होता है, रिटेन इन लिविंग एनिमल, इन लिविंग एनिमल। ठीक है। इसलिए ये जो है हम बता पाते हैं कि मेरा पेड़ जो है, मेरा जो प्लांट है वो कितने साल पुराना है, मेरा जो फॉसिल है वो कितने साल पुराना है, C14 को एनालिसिस करके हम बता सकते हैं। हम्म। तो तुम्हारा जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है C14 का, वही तुम्हारा होता है रेट ऑफ डिके ऑफ C14। जिस रेट से C14 अब्जॉर्ब हो रहा है उसी रेट से वो डिके कर रहा है। इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
ठीक है, अब इसका उल्टा प्रोसेस कैसे है, इसका उल्टा प्रोसेस ऐसे है, ये क्या हो रहा है, बीटा डिके हो रही है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन से कार्बन मिला हमको, कार्बन क्या हुआ, प्लांट्स में अब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद वो डिके होना स्टार्ट किया। जब वो डिके करता है तो वो नाइट्रोजन छोड़ देता है, वापस से वो एटमॉस्फेयर में जाता है, और ये साइकिल जो है वो चलता जाता है। ठीक है, ये हुआ प्रोसेस कि किस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये प्रोसेस हो रहा है, अब्जॉर्प्शन का और डिके का। ठीक है, नाउ अब हमारा फॉर्मूला क्या है, टू डिटरमिन एज ऑफ फॉसिल और वुडन लेग। ठीक है, तो इसका एज क्या होगा, 2.3 अपॉन लैम्डा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14 नॉड, जो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है वही वाला बस यूज करेंगे, सिंपल सा है, समझ में आया, बोलो। हाँ। बस यही फॉर्मूला यूज करना है, इसके ऊपर एक हम सम कर लेते हैं। तो मेरे को दिया है कि हाफ लाइफ जो है ऑफ C14 जो है वो दिया हुआ है 5760 ईयर्स में। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, एक पीस ऑफ वुड है। ठीक है, उसको, पीस ऑफ वुड इज buried in earth, had 1% C14, now as charcoal it has only 0.25% C14। तुम्हें बताना है हाउ लॉन्ग हैज द पीस ऑफ वुड बीन buried। ये वाला बताओ। टोटल का फॉर्मूला एक बार फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला है। अच्छा वो ये से यहाँ पे इनिशियल और फाइनल में इनिशियल 0.01 है, और देखो पर्स डायरेक्टली ऐसे ले लो ना, पहले C14 कितना था, 1 था, बाद में कितना हो गया, 0.25।
वैसे का वैसे ही रख सकते तो हो। 1/0.8, अच्छा ओके ओके ओके। हम्म। ओके हाँ हाँ। हम्म, यहाँ पे लैम्डा। ओके ओके हाँ। कैलकुलेटर यूज कर लो। हाँ हाँ, कर लो फटाफट करो। हम्म, 11,520 आ रहा है। जितना भी आएगा लॉग 1/0.25, ये आ जाएगा 11,520। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो हुआ ये हमारा हुआ कार्बन डेटिंग, दूसरा होता है मेरा रॉक डेटिंग। मतलब तुम्हारे जो रॉक्स वगैरह होते हैं ना, उनकी लाइफ निकालने के लिए। इसे हम हीलियम डेटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीलियम रिलीज होता है। ठीक है। हम्म, तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा रॉक डेटिंग जो है ये यूज होता है टू डिटरमिन नॉन लिविंग वाले। एज ऑफ रॉक्स और मिनरल्स, टू डिटरमिन एज ऑफ रॉक्स और मिनरल्स। ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें हमारे हम्म, कौन कौन से ओर्स होते हैं, थोरियम और यूरेनियम ओर से पता लगता है इसके बारे में। ठीक है। हम्म, थोरियम ओर्स जो है, फॉर्मूला वही है मेरा टाइम एज निकालने का। क्या? 2.3 अपॉन लैम्डा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर वाला ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, कुछ खास नहीं है। हम्म, ठीक है। इसमें रिएक्शन क्या होती है थोरियम वाले में, थोरियम 232 90, ये हम्म, लेड में जाता है हम्म, और मेरा 6 अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है और 4 बीटा पार्टिकल रिलीज करता है। ये रिएक्शन होती है इसकी। इस रिएक्शन को याद नहीं करना है, बस ये और ये याद कर लो, बाकी अपने आप निकाल लोगे तुम। ओके। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, नहीं प्रोसेस
मतलब इसमें क्या होता है, ये जैसे a है, पहले a माइनस एक्स हो गया, तो यहां से तुम निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरा इसमें तरीका होता है, फ्रॉम यूरेनियम 238 एंड लेड 208 206। एक यहाँ से होता है तरीका निकालने का। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे यूरेनियम 238 है, ये किस में जा रहा है, लेड 206 में जा रहा है। एट टी इक्वल टू 0 जब स्टार्ट हुआ था तब a था, टी इक्वल टू टी पे ये हुआ a माइनस एक्स, ये हुआ x। अब क्या है, जैसे मान लो तुमको अब जैसे तुम कोई भी रॉक है उसकी एज निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें यूरेनियम कितना है तुमको पता है, उसमें लेड कितना है तुमको पता है, ये तुम पता कर सकते हो। बट पहले कितना था यू कैन नॉट फाइंड आउट, राइट। हाँ। ठीक है, तो पहले कितना था कैसे पता करेंगे कि A इज नथिंग बट यूरेनियम 238 प्लस लेड 206। तो ये हो गया A माइनस एक्स प्लस एक्स, आ गया A, देखो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, T का 2.3 अपॉन लैम्डा लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2.3 अपॉन लैम्डा लॉग A कितना हो गया, A तो मेरा हो गया यूरेनियम, यार क्या हो रहा है, चलिए ओके। ठीक है, तो A कैसे लिखेंगे, यूरेनियम 238 प्लस लेड 206। ए माइनस एक्स कैसे लिखेंगे, यूरेनियम 238। आ गया मेरे पास फॉर्मूला। तो मेरा एज निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, 2.3 अपॉन लैम्डा लॉग 1 प्लस लेड 206 अपॉन यूरेनियम 238 आ गया मेरे पास। एक फॉर्मूला ये आ गया जो इससे निकालते हैं, दूसरा थोरियम से निकालते हैं, और कार्बन डेटिंग जो है उसमें सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हें मैं होमवर्क दे देता हूँ,